आज की वीडियो में तुम्हें 3 चीज जानने को मिलने वाली है। पहला, रत्ताका विश कुपुत्री की अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। दूसरा, बोबो बॉय मूवी 2 में जब रत्ताका प्लेनेट विंदारा पे आया था तब इस प्लेनेट का फिर से क्या हाल हुआ था। और तीसरा, बोबो बॉय गैलेक्सी विंदारा का एपिसोड 1 का ओरिजिन, यानी कि जब कुपुत्री और मारीपोस इस प्लेनेट अर्थ पे आए थे तब कुपुत्री ने मारीपोस से क्या कहा था, और जब कुपुत्री जो है अपने कैप्सूल यानी कि कोकोन से बाहर निकली थी तब उसका क्या रिएक्शन था इस प्लेनेट को देखकर। अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज फिर से सॉरी गाइस कि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लेट डाल रहा हूँ, वेल जॉब की वजह से मैं क्या करूँ। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज से लगभग 100 साल पहले विंदारा प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पे लोग बहुत ही खुशी से रहते थे। वहाँ पे इतनी हरियाली थी, इतनी खुशहाली थी कि मैं इसका एक्सप्लेन वो मैं नहीं दे सकता। एंड इस खुशहाली को, इस हरियाली को एंड इस प्लेनेट को मेंटेन करती थी वहाँ की महारानी कुपुत्री, जो कि टेम्पेस्ट एलिमेंट की असली यूजर भी थी। कुपुत्री के पास 2 पावर और थी, एक टेलीपैथी पावर, साथ ही साथ में एक हीलिंग पावर। वेल कुपुत्री इतनी खतरनाक थी, मतलब इतनी ज्यादा ताकतवर थी अपने प्लेनेट पे, वो चाहे तो एक हवा के झोंके से पूरे पहाड़ को भी काट सकती थी या उखाड़ सकती थी। वेल वहाँ पे जो लोग हैं वो कुपुत्री को कोई भगवान से कम नहीं मानते थे, क्योंकि कुपुत्री उन सबको बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और साथ ही साथ में कुपुत्री के पास था एक पंखा, जिस पंखे की मदद से वो अपने अटैक्स को जो है वो करती थी। वेल वो रहती थी कुपुत्री कास्टल में। एंड साथ ही साथ में उसके पास 2 सबसे भरोसेमंद लोग रहते थे। एक था रेरामोस, जो कि उसका सबसे वफादार सेवक था, यानी कि बोले तो एक तरीके से मंत्री बोलेंगे। एंड दूसरी थी मारीपोस। कुपुत्री जो है वो इन दोनों पे आंख बंद करके भी भरोसा कर देती थी। कुपुत्री ने जब तक इस प्लेनेट पे राज किया तब तक ये प्लेनेट खुशहाल रहा, मंगल रहा। लेकिन गाइस, यहाँ पर इस प्लेनेट पे एक बहुत बड़ी आफत आने वाली थी। वो था रत्ताका, एक ऐसा एलिमेंट मास्टर जो सबकी एलिमेंट पावर को जब्त करना चाहता था। वेल उसने रिम्बारा प्लेनेट के महान राजा किंग बालाकॉम को मार दिया एंड उनकी टिम्बर एलिमेंट पावर को ले लिया। लेकिन रत्ताका जो है अभी गामा एलिमेंट पावर का यूज कर रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है अपनी पावर्स पर। वेल वो अपनी जो पावर है वो इसलिए यूज करना चाह रहा है क्योंकि उसे पता है गामा एलिमेंट पावर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है बाकी 6 एलिमेंट पावर्स के मुकाबले। और इस समय उसके पास टिम्बर यानी जंगल एलिमेंट पावर मौजूद है एंड वो विंदारा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है अपने गामा फॉर्म में। तो उस टाइम जिस टाइम रत्ताका प्लेनेट विंदारा पे बढ़ रहा था, उस टाइम सब कुछ विंदारा प्लेनेट पे नॉर्मल था। उन सबको नहीं पता था कि अब उनके प्लेनेट पे जो आफत आने वाली है वो अगले 100 साल तक एक ऐसे इंसान को जन्म दे देगी जो इस प्लेनेट को खत्म कर देगा। खैर, एक दिन की बात है जब रत्ताका इस प्लेनेट पे बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तब विंदारा के लोग जो हैं वो बहुत ही आराम से अपना काम कर रहे थे। वेल वही डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे। कुपुत्री जो है वो अपने कास्टल में बैठी हुई थी एंड वो बाकी सब चीजों को मेंटेन कर रही थी। मारीपोस और रेरामोस जो है वो उनके बगल में है। करुम्बैंग जो है वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है। खैर, टाइम खत्म हुआ। रत्ताका जो है प्लेनेट विंदारा पे लैंड हुआ। लैंड होते ही रत्ताका ने प्लेनेट विंदारा को तबाह करना शुरू कर दिया। वेल तबाह करते करते रत्ताका कुपुत्री कास्टल की तरफ बहुत तेजी से उड़ने लगा। उड़ते उड़ते जैसे उसने वो विंड का बवंडर देखा, उसने एक गामा अटैक से उस बवंडर को हवा में मतलब वेपोराइज कर दिया। एक तरीके से मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो उसने विंड की जो लेयर है उसे खत्म कर दी थी। अब वहाँ पे कुपुत्री कास्टल बिल्कुल साफ दिख रहा था और उस कास्टल के ऊपर खड़ी थी महारानी कुपुत्री, जिसे पता था कि ये कौन है और ये यहाँ पे क्यों आया है। खैर, रत्ताका ने लैंड किया कुपुत्री कास्टल पे और उसने सीधा अटैक करना शुरू कर दिया। अब होती है बहुत खतरनाक टक्कर, गामा एलिमेंट वीज टेम्पेस्ट एलिमेंट पावर। इन दोनों की लड़ाई जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हुई। वेल कुपुत्री कास्टल जो है वो आधा तबाह हो गया। वेल रत्ताका ने अपने एक अटैक की मदद से कुपुत्री को जो है ढेर कर दिया। उसके बाद रत्ताका ने यूज की गामा ड्रेन पावर और उसने टेम्पेस्ट एलिमेंट मास्टर की जो पावर है उसने उसे एब्सॉर्ब कर लिया। और अब रत्ताका बदल चुका था रत्ताका टेम्पेस्ट में, और रत्ताका टेम्पेस्ट ने इस प्लेनेट की एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगा। वेल वो एब्सॉर्ब कर रहा था विंड एनर्जी को, जो कि उसने सक्सेसफुली एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी। एनर्जी एब्सॉर्ब होने के बाद रत्ताका चला गया दूसरे प्लेनेट की तरफ और वो अपने पीछे छोड़ गया एक तबाह प्लेनेट और साथ ही साथ में वहाँ की महारानी को अधमरा छोड़ गया। जैसे ही रत्ताका चला गया
वैसे ही महारानी कुपुत्री दूसरी तरफ बढ़ने लगी। वो थोड़ी अधमरी सी हालत में थी, लेकिन वो धीरे धीरे एक गुफा की तरफ बढ़ने लगी। और अब टाइम था हाइबरनेशन का, यानी अब महारानी कुपुत्री 100 साल के लिए एक कोकून में बंद रहेंगी और एक गहरी नींद में चली जाएंगी। वहां पर जब महारानी कुपुत्री कोकून में बदल रही थी, वहां पर आया रेरामोस। महारानी कुपुत्री ने उससे बोला था कि तुम मेरे बाद इस प्लेनेट का ख्याल रखना। रेरामोस ने हंसते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए महारानी, आपके ना होते हुए मैं इस प्लेनेट का बहुत ध्यान रखूंगा। महारानी कुपुत्री जो है वो कोकून में बदल चुकी थी और रेरामोस जो कि एक गद्दार निकला। जैसे ही महारानी जो है कोकून में बदल गई, रेरामोस ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसके पास 2 पावर स्पेयर आ चुके थे जो कि उसे पता नहीं कहां से मिले थे। उसने वो पावर स्पेयर छुपा के रखे थे। एक था लैम्पू बॉट, एक था कोकून बॉट। तो पहले रेरामोस ने लैम्पू बॉट का यूज करके उनका जो सबसे सिक्योर थी यानी करूम बैंक था उसे अपने वश में कर लिया। अब वहां के जो कीड़े मकोड़े हैं जो कि आपने प्लेनेट विंदारा पे देखे थे सैनिक के रूप में, उन्हें रेरामोस ने ही कंट्रोल कर रखा था। जब मारीपोस ने देखा कि ये रेरामोस क्या कर रहा है, तब उसने रेरामोस की तरफ अटैक किया। लेकिन रेरामोस जिसके पास कोकून बॉट पहले से ही मौजूद था, उसने कोकून बॉट को बाहर निकाला और अपने आप को एक जायंट स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसके बाद उसने मारीपोस को हरा के एक जेल में बंद कर दिया और उसने फिर 4 जनरल्स बनाए जो कि हमने प्लेनेट विंदारा पे देखे थे। और साथ ही साथ में रेरामोस ने उन सैनिकों को महारानी कुपुत्री की लोकेशन पे तैनात कर दिया था ताकि महारानी कुपुत्री जब बाहर निकले तब वो उन्हें कैद कर ले और उनकी टेलीपैथी पावर का यूज करके वो सबके दिमाग को कंट्रोल करके अपने आप को राजा घोषित कर दे और इस प्लेनेट पे राज करने लग जाए, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग उन की तरह। सॉरी गाइस, खैर स्टोरी पे कंटिन्यू रहते हैं। तो 100 साल बीत चुके थे, प्लेनेट विंदारा अब बंजर हो चुका था और यहाँ पर एक बार फिर आया रत्ताका, उस वो ही एलिमेंट मास्टर जिसने 100 साल पहले कुपुत्री की बहुत बुरी हालत कर दी थी। रेरामोस जो कि अब इस प्लेनेट का राजा था, वो छुप चुका था क्योंकि वो जानता था कि वो रत्ताका का मुकाबला नहीं कर पाएगा। रत्ताका आया, इस प्लेनेट की सारी एनर्जी को फिर से अब्सॉर्ब करने लगा। वहां के लोगों में फिर से एक खौफ बन गया क्योंकि उसने इस एलिमेंट मास्टर को 100 साल पहले भी देखा था। खैर रत्ताका ने एलिमेंट पावर जो यानी कि विंड एलिमेंट पावर को एब्सॉर्ब करने लगा। एब्सॉर्ब करने के बाद वो सीधा वहां से चला गया। ये स्टोरी मैं सुना रहा हूँ बोबो बॉय मूवी 2 की, जब रत्ताका जो है सारे अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके एलिमेंट पावर जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा था। पहले वो गया था प्लैनेट बायोगान पे, उसके बाद आया था वो प्लैनेट विंदारा पे। खैर अब 100 साल बीत चुके थे। महारानी कुपुत्री जो है अब वो धीरे धीरे अपने कोकून से बाहर आने लगी थी। जैसे ही वो अपने कोकून से बाहर आई, वहां के सैनिक ने जो है उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। कुपुत्री के पास जो है वो थोड़ी बहुत पावर बची थी, उसने अपने पंखे की मदद से उन सैनिकों को एक बार में ही हरा दिया। हराने के बाद वहां पर सीधा मारीपोस आई। उसने उन्हें बताया कि रेरामोस ने जो है इस प्लेनेट का क्या हाल कर दिया। जब कुपुत्री जो है छुपके छुपाते सीधा प्लेनेट मतलब जो है उस गुफा से बाहर निकली, उसने देखा उस प्लेनेट को जो कि 100 साल पहले इतना हरा भरा खुशहाल था, वो आज 100 साल बाद बंजर सा बन चुका है। मारीपोस ने बताया था कि इस रत्ताका नाम के जो एलिमेंट मास्टर है उसे एक धरती के हीरो ने हरा दिया है। कुपुत्री सुन के एकदम से चौंक गई कि उस एलिमेंट मास्टर को जिसने सबको हरा दिया उसे भी किसी ने हराया है। कुपुत्री को जो है वो उसका नाम नहीं पता था। मारीपोस ने उसका नाम बोबाई बॉय या बोबी बॉय बताया था। कुपुत्री ने बोला हमें उससे मदद मांगनी होगी। अगर हमें इस प्लेनेट को आज़ादी दिलानी है तो हमें उस लड़के का सहारा लेना होगा। उससे उसकी टेम्पेस्ट एलिमेंट पावर वापस लेके मुझे इस प्लेनेट को फिर से आज़ाद करना होगा। उसके बाद कुपुत्री और मारीपोस दोनों निकल पड़े प्लेनेट अर्थ की तरफ। खैर जब प्लेनेट विंदारा से अर्थ की तरफ कुपुत्री और मारीपोस का स्पेसशिप जो है वो बढ़ रहा था, तब कुपुत्री ने जो है वो मारीपोस से बोला कि जब हम उस अर्थ पे लैंड होंगे तब तुम उस लड़के से यानी कि जिसने रत्ताका को हराया है उसकी पावर को तुम देखोगी कि क्या वो अपनी टेम्पेस्ट एलिमेंट पावर को यूज कर पा रहा है, क्या वो उसके काबिल है, और सबसे बड़ी बात क्या वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। खैर
इसके बाद जैसे ही वो दोनों लैंड हुए, यहाँ से शुरुआत हुई बोबो बॉय गैलेक्सी विंदारा के एपिसोड 1 की, जहाँ पे मारीपोस और बोबो बॉय की टक्कर हुई एंड मारीपोस ने कैसे बोबो बॉय से लड़ाई की एंड कैसे बोबो बॉय को जो है प्लेनेट विंदारा के बारे में पता चला। उस पर रेनामोस को बोबो बॉय ने जो है कैसे हराया, वो आप सभी बोबो बॉय गैलेक्सी विंदारा का एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 देख सकते हो। खैर, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है प्लेनेट बर्राजू का। जी हाँ गाइस, प्लेनेट बर्राजू। एपिसोड 1 हमने देखा प्लेनेट विंबारा, एपिसोड 2 देखा प्लेनेट विंदारा, एपिसोड 3 है प्लेनेट बर्राजू का, जहां पर नोवा ब्लिज़ार्ड के एलिमेंट मास्टर थे कि कैसे उनकी लड़ाई हुई थी, कैसे उन दोनों ने एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट किया था एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमें एपिसोड में नहीं बताई गई है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलता हूँ ऐसे खतरनाक वीडियो में, तब तक ने बाय बाय एंड धमालास्टिक गाइस। एंड बोबो बॉय गैलेक्सी बर्राजू के एपिसोड का जरा तुम इंतजार करना, मतलब स्टोरी का। खैर, तो मिलते हैं ऐसे खतरनाक वीडियो में, तब तक बाय बाय और धमालास्टिक।